नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। आशा करते हैं कि बच्चों सब शानदार, बढ़िया और खूब जबरदस्त चल रहा होगा। तो आरपीएफ की परीक्षाओं को लेकर लगातार आपके पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में कोई ना कोई खबर देखने को मिल जाती है, लेकिन रेलवे की तरफ से इसको लेकर ऑफिशियल कोई भी खबर नहीं दी जा रही है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? क्या रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल को पूरी तरीके से भूल चुकी है? तो ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि रेलवे ने अपने स्पीड का डबल काम किया है। जहां जहां रेलवे में कमियां थी, जैसे कि परीक्षाओं की तारीखें सही से नहीं आती थी, अब वो भी आने लगी हैं। पेपर हो गया, पता चल रहा है कि बीत गया 4 महीने 5 महीने, आंसर की नहीं आ रही है, रेलवे ने वो भी चीज सही कर ली। और अब रेलवे सही कर रहा है अपने हर साल के कैलेंडर को। और इसी चीज को लेकर आज हम लोग लाइव हैं, जहां पर आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षाओं की तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं। अब हमें क्या क्या प्रमुख गलतियां जो इस बार हुआ है बच्चों से 2024 में, उस पर विशेष ध्यान रखना है। कैसे अपने आप को हम बेहतर और शानदार तैयार कर सकते हैं। सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून भाई कपिल कुमार जी, कुमारी पायल, योगराज, सौरभ जी, मलिंगा, इन सभी बच्चों का खूब स्वागत है। आइए हर एक बात को बड़े ध्यान से समझते हैं, ताकि हम बेहतर और शानदार रणनीति के साथ तैयारी कर पाए। ये वीडियो जरूरी इसलिए भी था कि अभी हाल ही में टेक्नीशियन के पेपर के आंसर किया है। लगभग 23 लाख बच्चों ने टेक्नीशियन के फॉर्म भरे थे। उसमें से ज्यादातर ऐसा बच्चा है जिसके 70 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, जिन्होंने अच्छे से मेहनत करी है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खूब मेहनत करी, खूब बढ़िया सारी चीजें करी, लेकिन अंतिम में कुछ ऐसी गलतियां हुई जिनके उससे नंबर जो है वो मात्र 40 नंबर या 50 नंबर रह गए। तो मुझे लगा यार क्यों ना आरपीएफ कांस्टेबल, जहां पर भी फॉर्म की संख्या लगभग इसी के आसपास करीब है, और उन्हें ये गलतियां बताया जाए, ताकि वो अभी से इस बचे 2 महीने में खुद को बढ़िया कर पाए। ये सबसे जरूरी बात थी। चलिए समझते हैं, सारी बातों को देखते हैं। सबसे पहले तो परीक्षा आपकी लगभग मार्च में तय है बच्चों, ये मान के चलिएगा। इससे पहले संपरा पारा पेपर ये असंभव सा है, रेलवे के लिए भी और बाकी के लिए भी। लेकिन अगर रेलवे ने स्पीड तेजी से दिखाई तो ये भी उनके लिए कुछ है नहीं, इसमें भी वो आराम से बीच में करा सकते हैं। लेकिन मैं अभी ये मान के चलूं कि मेरे पास ये परीक्षा मार्च में ही होना है। इसका कारण ये भी है कि अगर ये देर लेकर जाएंगे तो ये एसएससी के साथ फिर फंस जाएंगे, और एसएससी के बाद भी एसएससी के पास भी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जैसे बड़ी परीक्षाएं लगी हुई हैं, फिर रेलवे को समय नहीं मिल पाएगा। और इसके बाद अगर जाएंगे तो एनटीपीसी को क्रॉस करना पड़ जाएगा। तो हम ओवरऑल ये मान के चले कि मार्च में मेरी परीक्षा आरपीएफ कांस्टेबल की तय है। मुझे इसी में पूरी मेहनत करनी है और इसी में पूरी जान लगानी है, ताकि मैं बेहतर कर पाऊं अपने आप को। ठीक है। अब 2024 में बच्चों से ज्यादातर क्या गलतियां हुई हैं, जैसे मैं अभी सबसे पहले आपसे दो चार बातें पूछूंगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल का जो सिलेबस है, जहां पर रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस आती है, कितने ऐसे भाई हैं जिन्होंने कंप्लीट सिलेबस खत्म कर लिया? रीजनिंग का हर एक चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, जीएस का हर एक चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, मैथ्स का हर एक चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से। कितने ऐसे, जरा यस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब अगर मैंने सारे चैप्टर पढ़ने तो मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? मॉक टेस्ट लगाना। मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस सेट देखना यूट्यूब पर। मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? जो मॉक टेस्ट लगाया उसके एनालिसिस करना। मैं कमेंट में देख पा रहा हूं, मुझे लगभग सभी के कमेंट यस दिख रहे हैं, चाहे कार्तिक है, चाहे पूनम है, चाहे सचिन है। तो अब जिम्मेदारी क्या बन रही है? मॉक टेस्ट लगाना। जिम्मेदारी क्या बन रही है? प्रैक्टिस सेट लगाना। हम क्या कर रहे हैं? एक प्लेटफॉर्म कोई पकड़ लिया, उसके सारे मॉक टेस्ट लगाते चले जा रहे हैं, और समझ ही नहीं पा रहे कि लेवल यही आएगा कि दूसरा लेवल आएगा। हम क्या कर रहे हैं कि संडे संडे सिर्फ मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अभी तो समय है, आराम से बीत जाएगा, सडनली पेपर आ जाएगा और 2024 वाली गलती निपटा के चले आओगे। तो इस चीज को हमें ज्यादातर ध्यान देने की, गलतियां बेसिकली क्या क्या रही थी। जब हम लोगों ने अभी टेक्नीशियन का पेपर का आंसर किए देखा, बच्चों के मार्क्स लिए 30,000 32,000 गूगल फॉर्म बच्चे भरते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिसके, जब हम लोगों ने देखे कि भाई एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप में इसके टेस्ट में कितने नंबर आ रहे थे, पता चल रहा था कि 100 में 70 आ रहे हैं। बच्चों को फोन मिलाया कि भाई तुम्हारे तो टेस्ट में ऐसे 70 नंबर आते थे, वैसे तुम्हारे 50 क्यों दिख रहे? उसने कहा गुरुजी सब कुछ बढ़िया रहा था, मैंने आज तक पेपर ही नहीं दिया था, वहां जाके इतना नर्वस सा फील हो गया कि क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। ये नर्वसनेस वाली समस्या आप लोग के साथ भी रहती है कि कभी कभार पहली बार जब मैं कोई पेपर जाता हूं कंपटीशन वाला देने, नर्वसनेस इतना हो गया, क्यों? क्योंकि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, इतना नहीं सोच पाया कि मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो उसकी वजह से मेरा सबसे बड़ा गड़बड़ क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट। आरपीएफ की परीक्षा में ये सबसे बड़ा खेल होगा, एसआई वाले में भी यही होता है। 120 प्रश्न आपके पास आते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होगा। मैं सबसे बड़ी गलती क्या करूंगा बच्चों, कि टाइम को मैनेज नहीं कर पाऊंगा सही से, मैं समय को नहीं मैनेज कर पाता हूं। लेकिन आरपीएफ में ये चीज थोड़ी आसान कैसे हो गई है? क्योंकि जीके जीएस ज्यादा पोर्शन है, 50 क्वेश्चन सिर्फ जीके जीएस है। अब इससे गड़बड़ क्या हो गया कि जीके जीएस जब ज्यादा है तो मैं नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करके आ गया। पता चला मैं 40 के 40 क्वेश्चन, 50 में से 40 क्वेश्चन मैं जीके जीएस में उड़ा दिया। और जब मैं घर पे आया कि यार चेक कर लूं आंसर कितना आ रहा है, या जब मैं एनालिसिस देखा टेस्ट का, तो मुझे ये पता चला यार 40 में से मेरे 22 तो गलती हो गए हैं, सिर्फ 18 सही हुए।
तो एक फायदा कहां मिला, टाइम मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि जीके जीएस ज्यादा पूछा जाएगा, तो जो क्वेश्चन आया मैं वो कर पाया और जो नहीं आया मैं वो छोड़ता चला गया। लेकिन दूसरा नुकसान मुझे कहां मिल गया, जीके जीएस में मार्किंग की वजह से, नेगेटिव मार्किंग मैं सही से नहीं कर पाया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बेहतर तरीके से लेकर चलना पड़ेगा, और इन दोनों को बेहतर बच्चों कौन कर पाएगा, टेस्ट से कर पाएगा, और कोई नहीं कर सकता। ऐसे बैठे बैठे सोचे सोचे काम नहीं होगा कि भाई साहब मैं अच्छे से टेस्ट दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तहलका मचा दूंगा, कुछ नहीं होने वाला। एक ही उपाय है कि खुद को हर दिन पहचानो, बार बार पहचानो, जितनी बार हो पाए उतनी बार पहचानो। मैं खुद को कैसे पहचान पाऊंगा भाई, जब मैं अल्टरनेट टेस्ट दूंगा। क्या अभी सर डेली टेस्ट देने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं आवश्यकता है। अभी क्या करिए, अल्टरनेट टेस्ट को बांधिए कि मैं अल्टरनेट टेस्ट दूंगा। जैसे एक तारीख से फिक्स कर लीजिए कि भाई मैं 12 तारीख रखूंगा या 13 तारीख रखूंगा, मैं उसके बाद अल्टरनेट से देते जाऊंगा, अल्टरनेट देते जाऊंगा, तैयारी करता जाऊंगा। और जो गलती हो रही है उसको मैं एनालिसिस करूंगा कि कहां गलती हो रही है, उस चैप्टर को मैं पढ़ूंगा और अपने आप को बेहतर करूंगा। नहीं तो फिर मेरे लिए समस्या बढ़ती जाएगी। मेरे भाई जल्दी से बता दो, क्या इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, हाँ या ना? समझ पाए एवरीवन? अभी कमेंट भी मैं ले लूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। तो मेरे पास अभी तक हम क्या समझ पाए कि मार्च में परीक्षा होना तय है। मैं अभी से अल्टरनेट टेस्ट आरपीएफ के लिए शुरुआत करूंगा। जो क्वेश्चन नहीं आता मैं उस पूरे क्वेश्चंस का एनालिसिस करूंगा, जो जो अच्छे क्वेश्चंस उसको एक डायरी पर मैं लिखूंगा, और जो चैप्टर मैं नहीं लगा पाया उसका जहां भी मैंने थ्योरी कंप्लीट करी है वहां से मैं रिवीजन करूंगा। इतनी बात क्लियर है? अब एमडी क्लासेस हम आपके लिए बच्चों क्या क्या चीजें करके आ रहे हैं। मैंने कहा था कि जैसे आरपीएफ में कांस्टेबल के पेपर आपके होने हैं मार्च में, तो अब समस्या क्या आ रही है कि मेरे पास ज्यादातर क्वेश्चन तो तैयार हो गए, एएलपी के तैयार हो गए हैं, टेक्नीशियन के तैयार हो गए हैं, जेई के तैयार हो गए, आरपीएफ एसआई के। लेकिन क्या टीसीएस यही प्रश्न दोबारा से रिपीट करेगा? लगभग ना के बराबर चांसेस है। आप देख लो, कभी भी अल्टरनेट साल के मतलब एक आध तुरंत एडजेसेंट साल के, मतलब अभी इस साल का पेपर हुआ अगले साल वही क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। क्वेश्चन रिपीट कैसे होता है, या तो उसी तरह से बने हुए नए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, और ऐसे ही सभी पेपर्स में होता है। तो अभी मेरे पास समस्या क्या आ गई कि मुझे सारे पेपर्स तो मिल गए, लेकिन इसके हिसाब से नए क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे थे। तो मैंने क्या करा था कि जितना कम से कम प्राइस में हो सकता था आपके लिए 25 टेस्ट बनवा रहा हूं, और ये 25 टेस्ट आपको सिर्फ 75 की मैं दे रहा था। ये जिसकी इच्छा होगी वही लेना भाई, क्योंकि ये सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल के लिए यूजफुल है। ये अगर आप सोचो कि मैं एनटीपीसी के लिए ले लूंगा तो काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहां पर जीके जीएस में, वहां पर मैथ्स में अलग चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप ये सोचो कि क्या मैं ग्रुप डी के लिए ले सकता हूं, तो नहीं ले सकता। और इसमें हमने क्या करा है, लेटेस्ट पैटर्न जो आपके एएलपी में आ रहा था, जो आपके अभी जो है टेक्नीशियन में आया है, जो आपका जेई में आया है, और जो आरपीएफ एसआई में आया है, यानी टीसीएस के मैंने सारे नए क्वेश्चंस को उठा के ये 25 सेट तैयार किया है। अब इसमें क्या किस खास है, सबसे पहले तो लगभग इसके 8 या 10 टेस्ट तो तैयार भी हो गए हैं, ऐप पे पढ़ना भी शुरू हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि 13 तारीख से मैं शुरू करूंगा, सोमवार से 2-3 दिन में मैं इसको जो है आपको पूरी तरीके से इसका टाइम टेबल भी दे दूंगा, या आपके पास जो है कंप्लीट ऐप में अप्लीकेबल हो जाएगा टाइम टेबल, तो आप देख लेना। 13 को, 15 को, 17 को, 19 को, फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन मैं लगातार स्टार्ट करूंगा। फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन लगातार इस तरीके से हम लोग करेंगे। ये आपको मदद करेगा आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने में। और अगर आपके पास कहीं का भी टेस्ट होगा तो आप इस टेस्ट को लेने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन 2 टेस्ट जरूर कहीं ना कहीं से दीजिएगा। जैसे एक आपने किसी और प्लेटफॉर्म से पकड़ लिया कि भाई मैं वहां पर डेली टेस्ट दूंगा, दूसरा आपने एमडी क्लासेस का सिलेक्शन टेस्ट ले लिया, ये पेड टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में मिलेगा एमडी क्लासेस ऑफिशियल के, तो आप यहां से दूसरा टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है भाई दास। अच्छा, अब हम यूट्यूब पर क्या नई चीजें शुरू कर रहे हैं, ये सबसे खास यूट्यूब पर भी स्टार्ट कर रहे हैं। वो बच्चा जो टेस्ट को नहीं दे पा रहा, या वो बच्चा जो 75 रुपए भी नहीं पे कर पा रहा है कि सर मैं टेस्ट देना चाहता हूं लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूं, मुझे टेस्ट कैसे फ्री मिल सकता है, या मैं कैसे यूट्यूब पर ही सिर्फ पढ़ाई को कर सकता हूं, तो उन सभी बच्चों के लिए हम यूट्यूब पर नई क्लास एक लेकर आ रहे हैं, जिसको हमने निचोड़ सीरीज नाम दिया है। ये सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। और इस निचोड़ सीरीज का टाइम टेबल आपके पास है। रात में 8 बजे गणित की मुजीब सर ला रहे हैं, 9 बजे जीके जीएस की विशाल सर ला रहे हैं, और 10 बजे रीजनिंग की पवन सर ला रहे हैं। इसमें हमने 2024 के जो भी पेपर्स थे, चाहे एलपी है, टेक्नीशियन है, जेई है, आरपीएफ एसआई है, 2024 के सारे पेपर्स का कंप्लीट निचोड़ कर लिया कि भाई साहब इस तरह के क्वेश्चंस कुछ नए से बने हैं। और इनको कंप्लीट निचोड़ करने के बाद कल से यानी कि 8 जनवरी से रात में 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे क्लासेज आपकी शुरू हो जाएंगी। ये मैं आपके लिए यूट्यूब पर स्टार्ट कर रहा हूं, जो एमडी क्लासेस के यूट्यूब पर चलेंगे, बिल्कुल फ्री में होंगे। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन आ गए अभी से अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए।
एक हो गया यूट्यूब पर 8 जनवरी से यानी कल से शुरू हो रहा निचोड़ सीरीज, और दूसरा आपके पास हो गया 13 तारीख से शुरू हो रहा टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट दीजिए, समझिए कि कहां कमी रहेगी, टेस्ट दीजिए, समझिए कि और कैसे बेहतर कर सकते हैं, और निचोड़ सीरीज में आके अपने आप को प्रैक्टिस करिए। ये मैं आपके लिए यूट्यूब पर स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे लगता है शायद आप सब खुश होंगे, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार सीरीज है निचोड़, जो आपको मिल सकती थी आपके पेपर के अंतिम समय में। एकदम खुश भाई, हाँ या ना? ठीक है आप, ठीक है। इसमें आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कुछ एएलपी के क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे, कुछ आपको बाकी सभी भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस तरीके से इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।